मैं आशा करता हूं कि आपकी नीट 25 की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने न्यू एनसीईआरटी लेकर उसको पढ़ना भी शुरू कर दिया है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में भी बहुत जगह पर फ्लॉज है। अब जैसे हम जैसे अब टीचर अब एनसीईआरटी को जब थरोली गो थ्रू करते हैं तो हम लोग को वो एरर समझ में आता है। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अगर ये एरर अगर आपको देखने को मिले तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वरना क्या होगा कि नीट 25 में वही 24 वाला आपका हाल हो जाएगा। 24 में क्या हुआ था कि एक एटम वाले क्वेश्चन में न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो गया, जिसके बाद उन्होंने 44 बच्चों को 720 में से 720 नंबर उनको दे दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद जो है वो नंबर को आपका कम कर दिया गया। लेकिन डिस्क्रिपेंसी एनसीईआरटी में क्यों है? जब नेशनल लेवल की इतनी बड़ी एग्जाम्स हो रही है उसके बाद भी इतनी इश्यूज क्यों आ रही है? अगर आप देखेंगे तो जो न्यू एनसीईआरटी है 2024-25 की जो आपकी एडिशन की एनसीईआरटी है उसमें भी आपका एक चैप्टर में आपको फ्लॉज देखने को मिलता है जी, जिसको लेकर मैंने एक बहुत ही बड़ा एक्शन उठाया है। और आपको क्या लगता है इसमें मतलब क्या होना चाहिए आगे जी? ओके, तो अगर आप लोग पढ़ रहे हो ये चैप्टर तो ध्यान रखना ये गलती एनसीईआरटी की है और वहां पे तुम उस मिस्टेक को हाईलाइट कर लो। और एनसीईआरटी को मैंने पर्सनली मेल भी कर दिया है, अगर वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे तो अच्छी बात है, वरना फिर इसके ऊपर भी अलग से केस हो जाएगा। मतलब बच्चे मिलके कर देंगे ना। आ जाओ जी, देखो क्या हुआ है। सबसे पहली बात कि हमारे पास 67 में से 44 ऐसे बच्चे थे जिनको फिजिक्स के एक क्वेश्चन की वजह से 720 में से 720 दिया गया जी। अब उस चैप्टर का नाम क्या है जिसके अंदर ही हमको डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रहा है? तो बेटा जो उस चैप्टर का नाम है हमारे पास क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जब आप लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ईटीएस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो जो पुरानी एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी में एक बात बोली गई थी। देखो ओल्ड एनसीईआरटी में क्या बात बोली गई थी कि फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस, मतलब हर एक एटीपी बनाने के लिए, एक एटीपी बनाने के लिए दो हाइड्रोजन तुम्हारे पास करते हैं F0 से फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये हमारे पास क्या बोला गया पुरानी एनसीईआरटी में कि भैया एक अगर हमें एटीपी बनाना है तो दो हाइड्रोजन लगेगा, जो कि कॉन्सेप्चुअली आपका इनकरेक्ट बात है जी। और डायग्राम में भी क्या बोला गया, अगर तुम डायग्राम को बड़े गौर से देखोगे यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन को पास कराया गया तब जाके आपका एक एटीपी यहाँ पे बन रहा है जी। ठीक है, अब न्यू एनसीईआरटी में क्या घपला हो गया जी? न्यू एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो ये पुरानी एनसीईआरटी का पीटीएस देखो और न्यू एनसीईआरटी का पीटीएस देखो तो उन्होंने अपडेट किया हुआ है। पुरानी एनसीईआरटी में दो हाइड्रोजन हर जगह दिखाया गया था, बट न्यू एनसीईआरटी में देखिए अब क्या बोला गया है। अगर आप न्यू एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या बोला गया है कि फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस, हर एक एटीपी बनाने के लिए हमें चार हाइड्रोजन जो होंगे वो पास करने पड़ेंगे फ्रॉम द एफ नॉट फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। देखिए पुरानी एनसीईआरटी में क्या बोला गया था कि एक एटीपी बनाने के लिए दो हाइड्रोजन लगता है, जो कि कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप लोग हायर क्लासेस एमबीबीएस में भी जब आप आके बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो एक हमारा एटीपी बनाने के लिए आपका चार हाइड्रोजन आपका लगता है। ठीक है, इन्होंने थियोरी को तो उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम में अभी भी उन्होंने रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, जो कि सेम एज इट इज पुरानी एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। क्या बोला गया यहाँ पे कि टू हाइड्रोजन को पास करवाया गया है तब आपका एक एटीपी यहाँ पे बना है। तो हमारी विनती है कि जो भी एनसीईआरटी बना रहे हैं, अगर आपने इस डायग्राम को अपडेट किया है तो ये डायग्राम कोई बड़ी डायग्राम नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करना था जी। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से यहाँ पर, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है ना, क्योंकि सर यहाँ पे इमेज का रेफरेंस भी दिया ना कि 12.5 इमेज को गो थ्रू करो, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना जी। इसको लेकर मैंने क्या स्टेप उठाई है, तो सबसे पहले मैंने एक आरटीआई फाइल कर दी है, ओके, आपकी एनसीईआरटी को लूप में रखिए जी। अब मैंने ये जो आरटीआई आपका वो 4 जुलाई को ही मैंने फाइल की थी, बट अभी तक कुछ रिप्लाई आया नहीं है, तो आज मैं अपील फाइल करूंगा। सबमिट फर्स्ट अपील क्या होता है ना, जब तुमको अथॉरिटीज रिप्लाई नहीं करती ना तो आप अपील फाइल करते हो। तो मैंने आज मैं अपील फाइल करने वाला हूँ कि अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया जी। तो मैंने उनको ना डिटेल, मेरे को ना यहाँ पे मेल आईडी भी मिल गया था जो इनको डील करने वाले हैं, तो मैंने उनको पर्सनली है ना मेल भी कर दिया कि इश्यूज क्या क्या हैं उसके बारे में मैंने बता दिया, और साथ साथ में कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेनेशन भी हमने बता दिया। और बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि साली नीट वाले बच्चों पर पड़ा, और हम एक्शन क्या चाहते हैं उन सभी के बारे में मैंने ना उनको मेल कर दिया है। अगर आपको भी मेल करना है तो आप भी मेल कर सकते हो जी। ठीक है, आप भी मेल कर सकते हो, अपने इश्यूज का यहाँ पे आपको समाधान मिल जाएगा जी। फाइन है, तो ये आपके पास एक डिस्क्रिपेंसी थी। अगर आपको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी लोग न्यू एनसीईआरटी बाय कर लीजिएगा। न्यू एनसीईआरटी में क्लास 11 में 251 पेजेस है और क्लास 12 में 227 पेजेस है। आपको यही वाली एनसीईआरटी बाय करनी जो कि आपको आगे काम आने वाली है फॉर द नीट 25 का एग्जामिनेशन जी। ठीक है, जो बच्चे नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं
पता करना, मतलब 24 की तैयारी कर ली है, उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो वो जरूर से कॉलेज प्रेडिक्टर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको 25 की तैयारी करना है प्रॉपर्ली, अगर हमारे बैच के साथ मिलकर पढ़ना है, तो आप लोग जरूर से कोड यूज करेंगे बायोलॉजी लाइव, और आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस में एनरोल कर सकते हैं। एक बार अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते तो आपको सारे टीचर की एक्सेस मिल जाती है। क्या क्या फीचर है, रेज हैंड का फीचर है, डाउट सॉल्विंग है, आपको अनअकैडमी 4.0 नोट्स मिलता है, और आपको मेंटरशिप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स, और हम भी आपको मेंटरशिप यहाँ पे गाइडेंस देते हैं जी। अब बहुत सारे बच्चों का डिमांड आता है कि सर हम पढ़ेंगे ऑनलाइन लेकिन टेस्ट हमको ऑफलाइन देना है, तो इसके लिए आपके पास अनअकैडमी प्रो का व्यवस्था किया गया है। आप पढ़ो ऑनलाइन, लेकिन आप टेस्ट जाके अनअकैडमी के नियरेस्ट सेंटर पे दे सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में अनअकैडमी की सेंटर्स अवेलेबल है। कुछ भी डाउट रहेगा डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन, और प्लस लोगे तो बायोलॉजी लाइव कोड जरूर से यूज कर लेना। कुछ भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।